एक बात कहूँ आपसे, आज ना वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बहुत दिन से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से शरीर में ना एक थकान सी महसूस दे रही है। सोचा आज बिल्कुल रेस्ट कर लेती हूँ। फिर सोचा ये मौका मुझे दोबारा से नहीं मिलेगा, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ ग्वार की देसी फलियाँ, जिनका टेस्ट ना अमेजिंग होता है। तो इनको बाज़ार में मिल गई थी तो ये लेके आ गए थे, लेकिन इनको काटना बड़ा महाभारत काम है। मैं इनको काटने के लिए 9:45 बैठ गई थी और इनको काटते काटते मुझे 12:15 बज चुके थे, जिसकी वजह से आज मुझे दोपहर के खाने में भी लेट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर सब्ज़ी अच्छी और टेस्टी बनती है ना तो फिर ये सब कुछ भी चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज इरादा नहीं था ना वीडियो शूट करने का, तो फली तो मैंने काटते हुए आपको दिखाई नहीं है, लेकिन जब काट ली मैंने सोचा चलिए छोटा सा एक व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ। तो फलियों को मैंने यहाँ पे काट लिया है और 2 मीडियम से साइज़ के आलू भी काट लिए हैं। इनको मैंने धो लिया है, क्योंकि काटने में इनको ज़्यादा टाइम लगा था ना, तो ये थोड़ी सी काली पड़ जाती है काटते काटते, तो काटने के बाद भी इनको धो लेना है। कुकर रख दिया है। कुकर को हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, अच्छे से चटका लेंगे और बस यहाँ पर ये आलू और फलियाँ जो हमने काटी ना ये डाल देंगे। अब जैसे ही कुकर के अंदर जाती है ना तो बड़े नखरे करती है, यानी कि चींटे बहुत लगाती है, तो इसको हमें ना थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना है ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए। तो देखिए अभी बिल्कुल शांत हो चुका है, इसमें धुआं उठना बंद हो चुका है। इसको अच्छे से चला देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च। चौथा कोई भी मसाला मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। जितनी पौष्टिक सब्जियाँ होती हैं ना, जैसे हरी सब्जियाँ होती हैं, इनको ना बिल्कुल सिंपल वे में बनाना चाहिए, ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले डाल के बनाते हैं ना तो इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, इनकी पौष्टिकता भी ख़राब हो जाती है। चलिए अब बारी आती है यहाँ पर टमाटर डालने की, इसमें मॉइस्चर बनाने की। मैंने यहाँ पर ये मीडियम सी साइज़ के 2 टमाटर लिए हैं। चाहे तो मैं इनको पीस के भी डाल सकती थी या काट के भी डाल सकती थी, लेकिन सब्जी में दोनों ही तरीके से टमाटर को डालने से वो मज़ा नहीं आता है जो कद्दूकस करने से आता है। पता है क्या होता है, कद्दूकस करने से टमाटर ना तो बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं और ना ही जैसे हम काटते हैं ना थोड़े मोटे रहते हैं, ऊपर से इनका छिलका भी बिल्कुल निकल जाता है। तो हमें यहाँ पर मिल जाता है एक दरदरा सा पेस्ट, जो कि सब्जी में ना बहुत अच्छा मॉइस्चर बनाएगा। तो ये कसे हुए टमाटर हम यहाँ पे डाल देते हैं और सब्जी को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। अब ये जो हमने टमाटर डाले हैं ना, इनको भी भून लेना बहुत ज़रूरी है, तभी सब्जी में हमारा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं देख रही हूँ कि अच्छे से भुनी है कि नहीं भुनी है। तैयार है हमारी सब्जी। अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं। शुरू के 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम ना बिल्कुल लो करके रखेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बन जाए, और 5 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम करके इसमें 2-3 सीटी लगा लेंगे ताकि फलियाँ हमारी अच्छे से गल जाए। अब ये देसी फलियाँ है ना तो थोड़ा सा टाइम लेती है गलने के लिए। 2-3 सीटी लगा के इसका प्रेशर ख़त्म होने तक कुकर को ऐसे ही छोड़ दें। अब बीच बीच में मुझे ये सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये छोटी छोटी ना सफाइयाँ होती रहनी चाहिए, जैसे हमारा एक काउंटर होता है या खाना बनाने के आसपास का एरिया होता है ना, उसको भी साफ़ करता रहना चाहिए। और वैसे भी दोपहर का टाइम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मेरे घर में तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि जो काम मैं सुबह की शिफ्ट में करती हूँ ना, वो आज मेरे साथ दोपहर की शिफ्ट में होने वाला है। इन फलियों के चक्कर में, इन फली को काटने में ना बहुत टाइम लगा है आज मुझे। देखिए 2 दिन हो चुके हैं और बच्चों की यूनिफॉर्म भी धोनी थी ना, तो मैं यहाँ पे फटाफट से मशीन भी लगा देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि चलिए कपड़े शाम के टाइम में धो लूँगी, लेकिन बच्चों की यूनिफॉर्म धुलेगी तो फिर वो सूखेगी नहीं, इसलिए एक साइड में मैंने यहाँ पर ये मशीन भी लगा दी है। तो इधर मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मैं खाना बनाती रहूँगी, और जो ऊपर का मोटा मोटा काम होता है ना वो भी होता रहेगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कपड़े डालती हूँ ना मशीन में, तो एक बार कपड़ों को चेक कर लेती हूँ कि कहीं इसमें ऐसे कपड़े तो नहीं धुल रहे हैं ना जिनको हमें सबके साथ नहीं धोना है। जैसे वाइट कपड़े या फिर नए कपड़े या किसी कपड़े का कलर निकलता है, उनको ना अलग ही धो लेना चाहिए। चलिए इस मशीन को यहाँ रखना भी एक तरीके से मेरे लिए महाभारत ही हो रहा है, क्योंकि जब ये मशीन यहाँ पे रखी जाती है ना तो मेरे किचन का गेट बंद हो जाता है, निकलने बढ़ने का यहाँ पे रास्ता नहीं रहता है, लेकिन रखनी तो पड़ती है ना। बस यहाँ पे मैं जब कपड़े धोने होते हैं रख लेती हूँ, फिर इसको यहाँ से हटा देती हूँ। बहुत जल्द इसका कोई ना कोई इंतज़ाम मैं ज़रूर करूँगी। अब बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है और हमारे घर के बराबर में है 2 पेड़, नीम का पेड़ है, एक तुन का पेड़ है, जिसके ना अक्सर पत्ते झड़ते रहते हैं। वैसे तो जीना हमारा साफ़ ही था, ये झाड़ू जैसे मैं लगाती रहती हूँ, लेकिन इस पर ना पत्ते आ गए थे। आज सुबह जब सूर्य देवता को बच्चे पानी देने के लिए गए थे ना, तो वो जीना खोल के आ गए थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे पत्ते पत्ते हो रखे थे।
तो चलिए बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी मोटी मोटी सफाई कर देती हूँ। बच्चों के आने के बाद तो घर बिखर ही जाता है। कितना पे रखा हुआ है ये लैपटॉप, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है ना वो यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। और ये देखिए राधा नाम लिख के अपने पास ही रखते हैं ताकि इनका नाम ना भूल जाए। उसको मैंने ढक दिया है क्योंकि धूल वगैरह भरेगी ना तो इसके कीबोर्ड में भरने का भी थोड़ा चांस ज़्यादा ही हो जाता है। अब धूल उड़ेगी और सर में भी भरेगी। जो लेडीज़ें होती है ना रोज़ रोज़ तो सिर वे धोती नहीं है, तो सर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और दूसरा आज उनका भी मन खुश हो जाएगा जो मुझे अक्सर दुपट्टे के लिए थोड़ा सुझाव देते रहते हैं कि दुपट्टा ओढ़ लो, दुपट्टा ओढ़ लो। लीजिए मैंने सीधा सर पे आज दुपट्टा रख लिया है। लेकिन आपके कहने से तो बिल्कुल ही रखा है, अपने ही बचाव के लिए रखा है, क्योंकि जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो काफ़ी धूल उड़ेगी, मेरे सर में भर जाएगी और सर गंदा हो जाएगा। अभी मुझे वैसे भी 1-2 दिन सर धोना नहीं है, तो फटाफट से मैं ये झाड़ू लगाती हूँ। दिमाग में आज बहुत हलचल मची हुई है। पता है आज मेरे पास बहुत काम फैल चुका है इन फलियों की वजह से। इधर बच्चे भी आने वाले हैं, इधर जो सुबह यहाँ तक की चाय वगैरह पीती ना वो भी बर्तन रखे हुए हैं। तो आज तो ना मेरी एकदम क्या बोलते हैं ना चक्री बनने वाली है, मशीन बनने वाली है, काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से। झाड़ू लगाते हुए मुझे दिखाई देगा ये बच्चों के शूज़। बच्चे वैसे तो एक हफ्ते में 2 ही दिन इनको पहन के जाते हैं, एक बुधवार में और एक शनिवार में, यानी वेडनेसडे और सैटरडे। लेकिन पता है ये वाइट शूज़ है ना एक ही दिन पहनते हैं मेरे बच्चे, हफ्ते में 2 दिन पहनते हैं, तो मुझे 2 ही दिन ये धोने पड़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बच्चों को गंदे शूज़ ही पहना के भेज दूँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इनको ब्रश से साबुन रगड़ रगड़ के धो सके। तो पता है मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े डाल रखे हैं, आजकल इतने ज़्यादा गंदे तो कपड़े होते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही मशीन में चलाते हैं निकाल लेते हैं, कपड़े साफ़ ही रहते हैं ना। तो जब मैं कपड़े निकाल लेती हूँ ना तो इसी सरफ के पानी में इन जूतों को डाल देती हूँ और 5-7 मिनट के लिए मशीन को चला देती हूँ। यकीन मानिए जो जूते हैं ना वो बिल्कुल साफ़ निकलते हैं, मुझे उनके साथ ना कोई मेहनत नहीं करनी होती है। तो जब ये कपड़े मैं निकाल लूँगी ना तब इन शूज़ को डाल दूँगी। वो मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हैं ताकि मैं इनको भूल ना जाऊँ, क्योंकि काम के चक्कर में ना बहुत से हमारे ज़रूरी काम भी रह जाते हैं। अब जूते यहाँ पे रहेंगे तो इन पर नज़र रहेगी मेरी। तो जब तक मेरे ना कपड़े धुलते हैं ना मैं इधर फटाफट से ना रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो चला है लगभग में 12 से ज़्यादा का टाइम हो गया है, बच्चे भी आने वाले हैं। जो मेरे हस्बैंड है ना वो बच्चों को लेने के लिए जा चुके हैं। 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है और 12:45 बजे तक बच्चे घर पे आ जाते हैं। लीजिए रोटी बनाते बनाते आ चुके हैं मेरे बच्चे। आप चलने का स्टाइल देखिए, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है। हम रोज़ की रोज़ 2-3 किलोमीटर स्कूल में जाते थे और पैदल पैदल ही आना, पैदल पैदल जाना। बच्चे बाइक से जाते हैं और बाइक पे ही आ जाते हैं, और देखिए हाल इसका, ऐसे लगते जैसे मानो कितना थक गए हो। आजकल के बच्चे ना बड़े कमज़ोर से होते जा रहे हैं ना, इतना ध्यान रखने के बाद भी। मैं अपने घर में ना ऐसा सिस्टम नहीं बना के रखती हूँ, मतलब एकदम हाई फाई। मैं अपने बच्चों को बहुत साधारण तरीके से पाल रही हूँ, खाने की चीज़ें भी पौष्टिक देती हूँ, दुकान की चीज़ें नहीं खिलाती हूँ, फिर भी बच्चे पता नहीं इतना कमज़ोर से क्यों रहते हैं। चल खैर ये तो चलता ही रहेगा। इधर मैंने आटा लगा लिया है और कुकर में 2 सीटी लगाने के बाद इसका पूरा प्रेशर ख़त्म होने दिया था। यहाँ पर सब्ज़ी देखिए, अब यकीन मानिए आज की ये सब्ज़ी ना इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी है। पता है जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ और घर में पास हो जाती है, यानी बच्चों को भी अच्छी लगती है, सभी मेंबर्स को अच्छी लगती है ना, तो वीडियो एडिट करने का भी एक कॉन्फिडेंस ही होता है। मतलब वीडियो को एडिट करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण रेसिपी मिलेंगी, जिसके बारे में मुझे कुछ सुनने के लिए भी मिल जाता है। कुछ ढंग का भी खा लिया करो, यानी कि मैगी बर्गर ये वो, तो ये तो मेरे घर में कम ही बनता है। एक साइड मेरे कपड़े भी लगभग में धुल ही चुके हैं। चलिए सबसे पहले मैं सब्जी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मेरी हैबिट है बड़े बर्तन में से चीज़ को छोटे बर्तन में निकालने की, क्योंकि मुझे ना ये ऐसे भरे भरे बर्तन सामान इधर उधर फैला हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही मैं कुकर को रिता लेती हूँ, यानी खाली कर लेती हूँ, रिता लेती हूँ, अपनी भाषा में बोल रही हूँ, खाली कर लेती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत मस्त। आज ना सब्ज़ी कम है मेरे घर में, सब्ज़ी कुछ ज़्यादा खाई जाती है, मतलब रोटी के साथ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। कम ये इसलिए 500 ग्राम फलियाँ थी, इसमें मैं आलू भी ज़्यादा नहीं डाल सकती थी, नहीं तो सब्ज़ी का ना मज़ा ना रहता फिर। अब मैंने यहाँ पे सूखा आटा ले लिया और मैं फटाफट से ना चपातियाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते के साथ ही ना भूख लगाते हैं, नहीं तो फिर लेट ही हो जाते। वैसे भी आज खाने में लेट ही हो चुकी हूँ, 1 ही बज रहा है। अब मैं लगभग में 12 बजे ना रोटी बनानी शुरू कर देती हूँ, और आज मुझे 1 बज चुका है रोटी बनाने में। खाने वाले ना इंतज़ार कर रहे हैं, और मेरी सासू माँ भी आने ही वाली है। वो 1 से 1:15 बजे के बीच में आ जाती है, आते के साथ ही खाना मांगती है ना जैसे। तो चलिए मैं फटाफट से ना रोटी बना लेती हूँ,
क्योंकि आज काम ना इतना ज़्यादा हो गया है और भूख भी लग रही है, ऊपर से मैं थक भी रही हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर ये मैंने लास्ट रोटी सेक दिया और फटाफट से मैं ना इस किचन काउंटर को सबसे पहले खाली कर देती हूँ। रोटी बनाते वक्त रोटी पे थोड़ा सा ना सूखा आटा लग जाता है, तो मुझे घर से याद आता, मम्मी करती थी इस तरीके से रोटी को झाड़ने वाली। हालांकि जब गैस पे रोटी बनती है तो झाड़ने की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है। ऊपर से मैं कोई सूखा आटा भी कम ही लगाती हूँ रोटियों पे, ऐसे हाथ से जब बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ ना। फिर भी एक आदत सी बनी हुई है ना बचपन से ही। चलिए, खाना बनाने के एकदम तुरंत बाद दोनों टाइम की मेरी जो आदत है ना, वो है एकदम गैस स्टोव को खाली करने की। इसके जो स्टैंड वगैरह रखे होते हैं ना, चकला, बेलन, तवा, परात, चिमटी, फुकनी, जो भी कुछ यहाँ पे रहते हैं, मुझे आदत है उनको बिल्कुल साफ़ करके रखने की। तो मैं तुरंत के तुरंत ही किचन काउंटर को खाली कर देती हूँ और इनको मैं ना डेली डेली साफ़ करती हूँ। क्योंकि अगर इनको डेली डेली साफ़ नहीं किया जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, बढ़िया नहीं लगते हैं बिल्कुल भी। ऊपर से जो मेरा ये अभी किचन काउंटर है ना, ये एक चौक में रखा हुआ है। यहाँ पे मेन एंट्रेंस है, आपने देखा ना, जीना है मेरे पीछे ही। तो बाहर कभी कोई आता रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई थोड़ा सा भी बोल दे कि ये क्या हो रहा है, तो वो उसी चीज़ से मैं डरती हूँ। दूसरा, मुझे साफ़ सफाई में मतलब ध्यान में थोड़ा सा ज़्यादा ही रखती हूँ। मुझे गंदगी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखिए, इधर भोग लगा के मेरी बेटी आ चुकी थी, तो अभी हमारा खाना खाने में देर थी ना, तो उसने जो भोग का सामान था वापस से सभी खाने में पलट दिया है। और मुझे याद आया, जो हस्बैंड थे ना, वो बाज़ार से सब्जियां लेके आए थे, तो मुझे उनको धो के भी रखना ज़रूरी था। अगर मैंने उनको अब धो के नहीं रखा ना, तो बाद में बस मैं भूल ही जाने वाली हूँ उनको, ऐसा बोल सकते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो सब्ज़ी आती है ना आजकल की, पता नहीं क्यों इनमें इतना कूड़ा कचरा आने लगा है, इतना चिक्कड़ सा चढ़ा हुआ आता है। दूसरा, इन पे दवाइयाँ वगैरह ज़्यादा छिड़की जाती है ना, तो इनको ना पानी से 2-4 बार तो अच्छे से धो ही लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने मिर्ची वगैरह है, टमाटर है, बैंगन वगैरह है, सभी इस पानी के अंदर डाल लिया है और धनिया को मैंने निकाल के साइड में रख दिया है। धनिया को मैं बाद में धोऊंगी। अब सभी सब्जियों को डाल के हमें 3-4 बार अच्छे से पानी में धो लेना है, उसके बाद ही रखना है। वैसे मैं सब्जियों को बाद में जैसे इस्तेमाल करती हूँ ना, साथ के साथ भी धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी धो के रख दी तो बस काम ख़त्म हो गया मेरा, बाद में भी धोती हूँ। लेकिन अभी भी सब्जियों को साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि एकदम तो सारी सब्जियां घर में बनती नहीं है, 2-4 दिन के लिए तो रखी होती है। मतलब बैंगन वगैरह चलिए बन जाएंगे, टमाटर भी 2-4 दिन के लिए आते हैं और हरी मिर्च तो 8-8 दिन तक पड़ी रहती है। चाहती तो मैं इसको वहाँ भी धो सकती थी सिंक पे, लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, उसमें आज इतने बर्तन पड़े हुए हैं कि उसमें एक चम्मच तक भी रखने की जगह नहीं है। खैर, भी एक साइड में रखी हुई, उनको मैं बाद में देख लेती हूँ। पहले ना ये बाहर का निपटा लेती हूँ, घर का ना बाद में निपटा लेते हैं। और आप ये जो लौकी देख रहे हैं ना, ये तो हमारे घर की लौकी है, मतलब घर पे बेल लगाई हुई है। ये है बिल्कुल हमारी शुद्ध बढ़िया लौकी। इसकी सब्ज़ी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। चलिए, ये जो मैंने बर्तन यहाँ पे रखे हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना सब्जी रोटी वगैरह का, ये तो अभी उठा लिए जाएंगे यहाँ से। तो थोड़ी सी मैंने मोटी मोटी सफाई कर दी है। और ये भोग का आया हुआ जल रखा रह जाता है ना, तो कितनी बारी बिखर भी जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इसको मैंने ही पी लिया है आज। और यहाँ की तो मेरी सफाई हो चुकी है। और देखिए, इधर भी जो मेरे कपड़े हैं ना, वो धुल चुके हैं। जिस छलनी से मैंने यहाँ पर किचन काउंटर को साफ़ किया ना, वो थोड़ा सा रगड़ देती हूँ, वो बाद में रह गया था, तो इसको रगड़ के मैं इसको भी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद कपड़े धुलते धुलते लगभग में आधा पौना 1 घंटा हो गया। आज मशीन भी थोड़ी सी ज़्यादा ही चल गई है। तो चलिए, सर्फ के अंदर से कपड़े निकाल लेती हूँ मैं। अब टाइम लगभग में 1:15 बज रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, हाथ पैर बोल रहे हैं कि आराम से जाके चारपाई पे लेट जाओ। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी आ जाए, खाना कर दे और साथ में बैठ के खा ले। पहले मैं एक कपड़े निकाल लेती हूँ, और जब तक मैं खाना वगैरह खाऊंगी ना, तो देखती हूँ उनका ना सर्फ का पानी निचड़ जाएगा, और बस इसको साफ पानी में निकाल के फिर मैं तार पे या धूप वगैरह में जहाँ पे डालना है ना डाल दूँगी। ऊपर से मुझे शूज़ भी यहाँ पे धोने हैं बच्चों के। एक थोड़ी सी टेंशन गांव में ये भी रहती है कि बिजली का एक ऐसा टाइम होता है कि बिजली नहीं हाथों लगती है। अब मैं सोच रही हूँ, कपड़े तो चलिए धुल चुके हैं, बच्चों के शूज़ भी धुल जाए तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि लाइट का भी जाने का टाइम हो रहा है। लेकिन फिर भी पता है मेरे साथ क्या हुआ है, कपड़े तो मेरे हो गए थे। जब मैंने शूज़ डाले ना, तो 2-4 मिनट के बाद ही लाइट चली गई। मैं आपको है ना पिन्नी दिखा रही हूँ, आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग इस सर्फ की पन्नी से बर्तन साफ़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। तो मैं ये 1-2 सर्फ की पन्नियाँ ना कपड़ों के साथ भी डाल के रखती हूँ। इस पन्नी से ये जो कपड़े होते हैं ना हमारे, बिल्कुल ब्रुश की तरह निखर जाते हैं, मतलब ब्रुश नहीं लगाना पड़ता है। तो चलिए, कपड़े मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं, और मशीन में काफ़ी सारा सर्फ का पानी है, तो ये मैंने बच्चों के शूज़ यहाँ पे डाल दिए हैं।
अब शूज़ धुलते रहेंगे। मेरी जो है ना दोपहर की टेंशन ख़त्म हो चुकी है, केवल मेरे बर्तन रह रहे हैं और कपड़े पानी में निकाल के डालने रह रहे हैं। बच्चे मेरे इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने का। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ और 1 आध घंटे के लिए आराम करके बाद में आपसे मिलती हूँ।